नीचे रखो नीचे। नमस्कार आदाब, मेरा उकरम, आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। आज पुलिस महकमे में ईमानदार छवि रखने वाले एसपी देहात स्वपन किशोर ने वसीम की मौत का खुलासा कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार वसीम की मौत डूबने से हुई और ये भी सच है। गौमांस एक्टिवा से बरामद हुआ जो कि एक गुनहगार था जिसे सजा मिलनी जरूरी थी और ग्रामीणों द्वारा जो आरोप पैर बांधने और चोट के निशान के लगाए थे वे बेबुनियाद साबित हुए, जिसमें पुलिस सुरक्षित और बेगुनाह है। मगर जो दो पुलिस कर्मियों के साथ वसीम की तस्वीर वायरल हो रही है उसमें पुलिस शक के दायरे में आती है, जिसकी निष्पक्ष और सीबीआई जांच होनी जरूरी है। दूसरी तस्वीर मृतक वसीम की है जो कि अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है और बार बार चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, मगर कोई आगे नहीं बढ़ा और उसकी मौत हो गई। आरोपी वसीम था जिसे कानून सजा देता, मगर किसी को कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत क्या थी, जिसकी जांच भाईचारे के लिए जरूरी है। अब सवाल इस बात का है, कुछ लोग गोकसी अपने फायदे के लिए करते हैं मगर बदनाम पूरी कौम होती है जो कि एक समाज के ऊपर धब्बा है। फिर किसी माँ का लाल ना छीने उन लोगों को शर्म कर लेनी चाहिए। अब सवाल इस बात का है, कुछ लोग गोकसी अपने फायदे के लिए करते हैं मगर बदनाम पूरी कौम होती है जो कि एक समाज के ऊपर धब्बा है। फिर किसी माँ का लाल ना छीने उन लोगों को शर्म कर लेनी चाहिए जो गोकसी को अपना बिजनेस मानते हैं। और इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त कतई नहीं देता जो हराम हो। चोरी करने वाली चीज़ इस्लाम में हराम है तो उस चीज़ से मिलने वाली रोजी हलाल कैसे हो सकती है। आज जो वसीम के साथ हुआ कल के बेटे के साथ भी ना हो, ये चीजें बंद कीजिए। दूसरी बात, अपने फायदे के लिए गौ माता को मत बेचें ताकि आप भी गुनाह में शामिल हो। अक्सर हमने देखा जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसे बेच दिया जाता है और वो शिकार होती है उन लोगों के जो अपने फायदे के लिए खरीद कर उसका कत्ल करते हैं। यानी फायदे के लिए बेची गई और फायदे के लिए उसका कत्ल हुआ, जिसमें गुनहगार दोनों हैं, जिस पर पुलिस की जांच जरूरी है। गौ तस्करों से इस बात की जानकारी ले कि गाय किससे खरीदी, उस पर भी उन्हीं धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए जो कि गौ तस्करों पर किया जाता है। देखें ये स्पेशल रिपोर्ट। 25 तारीख को माधोपुर गांव में एक युवक के तालाब में कूदने से मृत्यु होने की बात हुई थी और इस संबंध में डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतीक्षा थी। रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें युवक की मृत्यु का कारण पानी में डूबने से होना बताया गया है, एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग। इस संबंध में सोशल मीडिया में कई लोगों के द्वारा भ्रामक टिप्पणियां और पोस्ट किए जा रहे थे, जिसमें ये कहा जा रहा था कि गोली लगी है, दांत टूटे हैं, पैर बंधे हुए थे। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना तो गोली लगने के बारे में कोई बात आई, ना ही दांत टूटे होने की कोई बात पाई गई और ना ही उसके पैर बंधे हुए थे, क्योंकि वहाँ पर तमाम सभी लोग थे, उपस्थित थे। जब शव निकाला गया था तो पैर बंधे होने नहीं पाए गए। तो इस तरह की भ्रामक टिप्पणियों से लोग बचें ताकि हमारा जो सामाजिक सौहार्द है और सामुदायिक सामंजस्य है वो दुष्प्रभावित ना हो। ऐसा करने वालों के लिए अपील है, अपेक्षा है कि वे इससे बचें, अन्यथा उन्हें विधिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सर, इस परिवार में सुना है पहले भी मुकदमे दर्ज है? हाँ, पूर्व में ये जानकारी आई है कि जो मृतक युवक है उसके और उसके पिता के विरुद्ध 2020 में भी गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था और इनके परिवार के अन्य सदस्यों के विरुद्ध भी अभी तक लगभग इनके चाचा के विरुद्ध आधे दर्जन गोकसी व अन्य मामलों के, इनके चचेरे भाइयों के विरुद्ध किसी के विरुद्ध 4, किसी के विरुद्ध 6 मुकदमे अब तक प्रकाश में आए हैं। सभी थानों से जानकारी एकत्र की जा रही है कि और क्या क्या मामले इनके विरुद्ध पंजीकृत हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2017 में अलीम नाम के सोहलपुर गाड़ा के ही एक व्यक्ति के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक PIL दायर की गई थी और उस PIL में इसी बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि गोकसी की घटनाओं से वो व्यथित हैं और गोकसी की घटनाओं के कारण नालियों में जो रक्त बहता है वो उन्हें पीड़ा देता है, तो इस पर रोक लगाई जाए। निरंतर जो पुलिस की कार्रवाइयाँ हैं
वो चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। जो लोग भी के पास में कोई वाहन भी था जो वाहन मौके पर नहीं मिला। हाँ, वहाँ पर एक स्कूटी, एक वीडियो है जिसमें कि एक स्कूटी है एक्टिवा और उस पर एक ब्लू रंग के बोरे में मांस कई थैलियों में भरा हुआ, वो उस वीडियो में साफ दिख रहा है। उस स्कूटी के बारे में जानकारी की गई है तो पूर्व में उक्त युवक के द्वारा उसका इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है, उसकी पुष्टि कराई जा रही है। सर, इस मृतक युवक के साथ और भी कोई था या अकेला था उस टाइम जब कार्रवाई आपके द्वारा की गई? अभी तक जो जानकारी मिली है कि उस दिन रात्रि वो युवक अकेला जा रहा था, लेकिन अगर